हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के एक ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा जिसको कि लेकर के आप में से काफ़ी लोग परेशान थे, और वो प्रॉब्लम थी यूपी पीजीटी इकोनॉमिक्स का। यूपी पीजीटी इकोनॉमिक्स का जो सिलेबस है वो आप में से काफ़ी लोगों को चाहिए था इंग्लिश मीडियम में, और क्योंकि आयोग की वेबसाइट पे ये सिलेबस केवल और केवल हिंदी मीडियम में अवेलेबल था, तो काफ़ी सारे लोगों ने इस बीच कमेंट किए वीडियोस में। मेरे पास व्हाट्सएप पे मैसेज भी आए, टेलीग्राम ग्रुप में भी मैसेज आए, इसकी लगातार डिमांड बनी हुई थी। तो यहाँ पे आज मैं जो है आपको उपलब्ध करा दे रहा हूँ यूपी पीजीटी इकोनॉमिक्स के सिलेबस का इंग्लिश मीडियम। और बहुत ज़्यादा व्यवस्थित तो आपको ये नहीं मिल रहा है, लेकिन जो भी है मैंने ट्रांसलेशन के माध्यम से आपको एक एक पॉइंट समझा दूंगा कि आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने होंगे यूपी पीजीटी इकोनॉमिक्स के सिलेबस के अंतर्गत। सेकंड थिंग इम्पॉर्टेंट ये है कि जिन लोगों को वीडियो जैसे कि देख रहे हैं, अगर आप पूरी देखेंगे तब तो चीज़ें भाई क्लियरली आपको पूरे समझ में आ जाएंगी कि कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, क्या नहीं पढ़ने हैं। इन केस जिनको पीडीएफ चाहिए होगा इसका, तो टेलीग्राम में जो अपना एक ग्रुप चलता है यूपी पीजीटी के लिए, उस ग्रुप का लिंक जो है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में उसका मैं लिंक दे रहा हूँ, और उस लिंक से आप टेलीग्राम में जा कर के इसकी पीडीएफ को भी आप डाउनलोड कर पाएंगे। तो वीडियो अपलोड होने के कुछ ही देर बाद इसकी पीडीएफ भी वहाँ पे प्रोवाइड करा दी जाएगी। हैंड राइटिंग ऐसा हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों को समझने में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो, लेकिन अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो समझ जाएंगे। चलिए सीधे हम लोग अब पहुँचेंगे, एक एक टॉपिक पे आपका मैं ध्यान केंद्रित करता हूँ। और पहला टॉपिक जो इसमें आपको पढ़ना है यूपी पीजीटी इकोनॉमिक्स के सिलेबस में, वो है कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम। कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम मैं बोलता जाऊंगा, आप अगर चाहें तो नोट करते जाएं, एक पेन पेपर लेके बैठ जाएं। तो फर्स्ट टॉपिक आपका रहेगा कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम। सेकंड है थ्योरी ऑफ डिमांड। अब थ्योरी ऑफ डिमांड में आप समझ ही रहे होंगे आपको क्या क्या पढ़ना है। उसके बाद इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपको देखना है, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड देखना है, इसी में कंज्यूमर सरप्लस को देखना। फिर आगे बढ़ेंगे तो इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस को देखना है पूरा का पूरा, और इसमें कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कैसे मिलता है, यानी कि एक उपभोक्ता कैसे संतुलन की अवस्था को प्राप्त करेगा, उसको देखेंगे। फिर आगे बढ़ेंगे तो रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी देखेंगे, जिसे सैमुअल्सन ने दिया हुआ था। और फिर नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा लॉ ऑफ रिटर्न। नेक्स्ट फिर है रिटर्न टू स्केल्स। और फिर आगे बढ़ेंगे तो प्रोडक्शन फंक्शन आपको देखना है, और प्रोडक्शन फंक्शन आपको शॉर्ट टू लॉन्ग टर्म दोनों में देखना है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। नेक्स्ट टॉपिक आपका रहेगा कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन। कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है पीजीटी इकोनॉमिक्स के पर्पज से, हमेशा इससे क्वेश्चन आपसे पूछता रहा है। एक और टॉपिक इसी में आपको ऐड कर दिया है, थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन ट्रांजिशन। हिंदी में इसे जनांकी संक्रमण के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, तो इसको भी इसी माइक्रो वाले में ऐड कर दिया हुआ है। आमतौर पे आप लोग इसको डेमोग्राफी में ऐड करके पढ़ते थे। तो थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन ट्रांजिशन भी यहाँ पे आपको देखना है। आगे बढ़ेंगे तो फिर मार्केट, और मार्केट में क्या क्या देखना है आपको, परफेक्ट कंपटीशन देखना है, मोनोपोली देखना है, डुओपोली देखना है, ओलिगोपोली देखना, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन को देखना है। इसी प्रकार से प्राइस डिटर्मिनेशन ऑफ सोशलिस्ट इकोनॉमी, एक ये टॉपिक था कि समाजवादी अर्थव्यवस्था में कीमत का निर्धारण, प्राइस डिटर्मिनेशन ऑफ सोशलिस्ट इकोनॉमी। और फिर आगे देखेंगे सेंट्रल एंड मॉडर्न थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण के जो मुख्य और आधुनिक सिद्धांत हैं। इसी में फिर आपको देखना है थ्योरी ऑफ रेंट, और थ्योरी ऑफ रेंट के अंतर्गत फिर आप देखेंगे क्वाजी रेंट। नेक्स्ट टॉपिक आपका रहेगा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। उसके बाद है मॉडर्न थ्योरी ऑफ वेज, मजदूरी के आधुनिक सिद्धांत। और आगे चलेंगे तो क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट, क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट को देखेंगे। फिर किन्सियन लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी को देखेंगे, जिसमें आपका लिक्विडिटी ट्रैप भी मिलता है, जहां से आपसे लगातार क्वेश्चन पूछता है यूपी पीजीटी में, तो लिक्विडिटी ट्रैप भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है लोनेबल फंड थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट, और फिर इसमें आपको एक नाइट का सिद्धांत देखना है, लाभ, अच्छा ये तो इंटरेस्ट तक हो गया। उसके बाद जब लाभ के सिद्धांत में पहुंचेंगे थ्योरी ऑफ प्रॉफिट, तो थ्योरी ऑफ प्रॉफिट में नाइट का देखना है, और साइकिल का थ्योरी ऑफ प्रॉफिट देखना। उसके बाद यूलर्स थ्योरम आपको देखना है। तो यहाँ से ओवरऑल आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स वाला सेक्शन खत्म होता है। अब जो कुछ एक टॉपिक आपको देखने को मिलेंगे ये आपके माइक्रो इकोनॉमिक्स में आएंगे,
और वहाँ से किन्सियन थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट को देखना है। तो देखो किन्सियन थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट को देखने से पहले थोड़ा सा आप लोग देखिएगा क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, और उसके बाद किन्सियन थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट देखेंगे, फिर मल्टीप्लायर को देखेंगे, उसके बाद एक्सेलरेशन को देखेंगे, इसके जो प्रमुख सिद्धांत हैं, फिर कंजम्पशन को देखेंगे, उपभोग अपभोग में जितने प्रकार की इसकी चीज़ें आती हैं आपके पूरे के पूरे कंजम्पशन में, उसको पूरा देखेंगे। इन्वेस्टमेंट फंक्शन को देखेंगे, थ्योरी ऑफ ट्रेड साइकिल देखना है। और ट्रेड साइकिल में ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको लिमिटेड चीज़ें देखनी है, जैसे कि आपको हॉट्रे का ट्रेड साइकिल थ्योरी देखना है, और हेयक का और हिक्स का, मात्र केवल 3 देखने हैं, बाकी और चीज़ें आपको नहीं देखनी ट्रेड साइकिल में, तो ये थोड़ा सा लिमिटेड रखा हुआ है। तो वहाँ से माइक्रो और मैक्रो हो गए। अब पब्लिक फाइनेंस का सेक्शन शुरू होता है। पहला टॉपिक इसमें आपको देखना है थ्योरी ऑफ पब्लिक फाइनेंस। थ्योरी ऑफ पब्लिक फाइनेंस क्या कहती है। फिर प्राइवेट एंड पब्लिक गुड्स को देखना है, पब्लिक एक्सपेंडिचर को देखना है, पब्लिक एक्सपेंडिचर के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। उसके बाद फिर इसमें देखना थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक इफेक्ट, बैलेंस एंड अनबैलेंस बजट क्या होता है। अब बजट तो भाई बजट तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है यूपी पीजीटी जैसे एग्जाम के लिए, तो बजट और इसके जो प्रमुख घाटे वगैरह होते हैं उनको तो अच्छे से देख के चलना, ठीक है। तो बजट के बाद फिर आपको देखना फिस्कल फाइनेंस, और फिस्कल फाइनेंस के बाद फिर फंक्शनल फाइनेंस, और फिर वार फाइनेंस। ये 3 तरीके के फाइनेंस देखने, फिस्कल फाइनेंस, फंक्शनल फाइनेंस और वार फाइनेंस। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे तो नेक्स्ट है आपका फिस्कल पॉलिसी इन अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी, फिस्कल पॉलिसी इन अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी। और फिर अगला टॉपिक है आपका पब्लिक रेवेन्यू, और इसमें आपको देखना थ्योरी ऑफ टैक्सेशन, उसके बाद फिर क्लासिफिकेशन ऑफ टैक्सेशन। देखो टैक्सेशन वाला जो चैप्टर है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप यूपी पीजीटी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखेंगे तो टैक्सेशन से आपसे बहुत बार क्वेश्चन पूछता है, पूछेगा बिल्कुल बेसिक सा, लेकिन पूछता खूब है। तो पूरे के पूरे पब्लिक फाइनेंस में यूपी पीजीटी के पर्पज से टैक्सेशन थ्योरी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो थ्योरी ऑफ टैक्सेशन देखेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ टैक्सेशन देखेंगे, मतलब कर कौन कौन से हैं, कितने प्रकार, उनका वर्गीकरण, उनका पूरा इतिहास, कब लागू हुआ, कहाँ कैसे, पूरी हिस्ट्री ज्योग्राफी टैक्सेशन की आपको देखनी। नेक्स्ट है इक्विटी ऑफ टैक्सेस, फिर है इंसिडेंस ऑफ एंड शिफ्टिंग ऑफ टैक्सेशन, उसके बाद थ्योरी एंड इंसिडेंस कैपिटलिस्ट टैक्स शिफ्टिंग, थ्योरी ऑफ इंसिडेंस हो गया। उसके बाद फिर है कैपिटलिस्ट टैक्स शिफ्टिंग, फिर है डबल टैक्स, टैक्सेबल कैपेसिटी, ये सारी चीज़ें जो है आपको फिस्कल मतलब टैक्सेशन थ्योरी में देखनी। फिर पब्लिक डेब्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, और यहाँ पे डेब्ट बर्टन को आपको देखना, टैक्स वर्सेस रिडेम्पशन ऑफ डेब्ट को देखना है, ट्रेंड्स ऑफ फाइनेंस इसको देखना है, उसमें सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट को देखना। यहाँ पे जो 10th फाइनेंस कमीशन लिखा हुआ है ये अब आपको देखना है, मान लीजिए थोड़ा सा 14 देखेंगे, और जो लेटेस्ट चल रहा है 15th फाइनेंस कमीशन। अब क्योंकि ये सिलेबस आपका आयोग की वेबसाइट से लिया गया, फिर उसको ट्रांसलेट किया गया, तो वहाँ पे जो काफ़ी पहले का सिलेबस पड़ा हुआ है, कोई अपडेट सिलेबस इन्होंने दिया नहीं, तो इसलिए 10th फाइनेंस कमीशन। बाकी देखना आपको इसमें लेटेस्ट है। देखो सिलेबस में जो चीज़ें रखी गई हैं उसको आपको बिल्कुल लेटेस्ट देख के चलना होता है, तो आप खुद ही समझ रहे होंगे। आगे बढ़ेंगे तो फिर देखेंगे मॉनेटरी इकोनॉमिक्स के सेक्शन में आपको क्या क्या करना है। तो इसमें आपको पहला देखना है वैल्यू ऑफ मनी एंड इट्स मेजरमेंट, वैल्यू ऑफ मनी एंड इट्स मेजरमेंट। और फिर आगे देखेंगे इसमें क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, किन्स एंड कैम्ब्रिज फंडामेंटल इक्वेशंस। नेक्स्ट देखेंगे मॉनेटरी थ्योरी ऑफ किन्स, और फिर आगे बढ़ेंगे तो इन्फ्लेशन, डिमांड पुल इन्फ्लेशन, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। फिर आगे फिलिप्स करो, अक्सर आपसे यूपी पीजीटी में पूछ रहा है। आगे बढ़ेंगे तो इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन को कंपेयर करके आपको दिखाना है कि इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन में क्या क्या समानताएं हैं, क्या क्या असमानताएं हैं। नेक्स्ट है मॉनेटरी इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। और आगे बढ़ेंगे तो सेंट्रल एंड कमर्शियल बैंक्स फंक्शंस, इनके क्रियाकलाप, मतलब सेंट्रल केंद्रीय बैंक के और कमर्शियल बैंक के। अगला टॉपिक है आपका क्रेडिट क्रिएशन, क्रेडिट क्रिएशन को देखेंगे। फिर देखेंगे सेंट्रल बैंक एंड टेक्निक्स ऑफ क्रेडिट, टेक्निक्स ऑफ क्रेडिट। और फिर सेंट्रल मॉनेटरी पॉलिसी इन आरबीआई, मॉनेटरी पॉलिसी को देखेंगे जो आरबीआई के द्वारा बीच बीच में जारी की जाती रहती है। और इसी क्रम में फिर आगे देखेंगे नाबार्ड को, नाबार्ड से भी क्वेश्चन आपसे अक्सर पूछता है। नेक्स्ट देखेंगे नेशनल इंडस्ट्रियल फंड्स,
और फिर देखेंगे डिवैल्यूशन को, वैल्यूशन को, अब एक्सचेंज रेट को देखेंगे, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मेथड्स को देखेंगे। देखो एक्सचेंज रेट वगैरह और ये सब तो अभी आपका ट्रेड में भी आ जाएगा, यहाँ लास्ट में इन्होंने दे रखा है। चलो आगे जो सेक्शन है वो है इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का, और सबसे पहले इसमें देखेंगे थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। इसमें आपको एडम स्मिथ, रिकार्डो, मिल, ये सारी चीज़ें देखना है। नेक्स्ट है थ्योरी ऑफ रेसिप्रोकल डिमांड, पारस्परिक मांग का जो सिद्धांत होता है उसको देखना। फिर है थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल वैल्यू इन मार्शल, और उसके बाद अपॉर्चुनिटी कास्ट को देखना है आपको, अपॉर्चुनिटी कास्ट थ्योरी ऑफ जनरल इक्विलिब्रियम, हैबर्डर वाला जो सिद्धांत था। फिर आपको देखना है थ्योरी ऑफ हेक्स्चर-ओहलिन, हेक्स्चर-ओहलिन का मॉडल जो है इंटरनेशनल ट्रेड में उसको देखना है। नेक्स्ट है पैराडॉक्स ऑफ लियोनटिफ, लियोनटिफ का पैराडॉक्स, लियोनटिफ का पैराडॉक्स, इसको आपको देखना है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो थ्योरी ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, और थ्योरी ऑफ फॉरेन एक्सचेंज में आपको देखना है परचेजिंग पावर पैरिटी एंड थ्योरी ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। जो भी देखो थ्योरी ऑफ फॉरेन एक्सचेंज में जो मुख्य रूप से सिद्धांत है वो तो एक है परचेजिंग पावर पैरिटी वाला, और एक है थ्योरी ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, वो दोनों देखना। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है आपका टर्म्स ऑफ ट्रेड। तो टर्म्स ऑफ ट्रेड को देखेंगे, कितने प्रकार हैं, किसने दिया, कौन सा फार्मूला किसका, ये सारी चीजें। फिर आगे देखेंगे फ्री ट्रेड वर्सेस प्रोटेक्शन, मुक्त व्यापार बनाम संरक्षण। इसमें आपको फिर देखना है टैरिफ, डंपिंग, बायलैटरल एंड मल्टीलेटरल ट्रेड। उसके बाद जनरल एग्रीमेंट ऑफ ट्रेड एंड टैरिफ, जिसे गाट के नाम से जाना जाता है, उसको आपको देखना। फिर यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, जिसे अंकटाड के नाम से जाना जाता है, इसको आपको देखना है। आगे बढ़ेंगे तो करेंट सिचुएशन इन फॉरेन कैपिटल इन इंडियन फॉरेन एड। नेक्स्ट है इसमें आपका इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, जिसमें कि आपको IMF को देखना है, IBRD को देखना है, जिसे कि वर्ल्ड बैंक के नाम से आप जानते हैं, और फिर IDA को अलग से देखना है, IDA को देखना, एशियन डेवलपमेंट बैंक को देखना, बहुत इससे पूछता है PGT में, अक्सर यही पूछ लेता है कि इसका मुख्यालय कहाँ है। यूरोपीय यूनियन को देखना है, यूरोपीय यूनियन मार्केट को, और फिर इंटरनेशनल लिक्विडिटी को देखना है। तो यहाँ से आपका ट्रेड वाला सेक्शन भी पूरा होता है। आगे बढ़ेंगे तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ एंड इंडियन इकोनॉमी। देखो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में बहुत कम प्रश्न पूछता है, बहुत लिमिटेड चीज़ें आपको पढ़नी होती है। मॉडल एक बेसिक सा आप क्लासिकल देख लीजिएगा, क्लासिकल थ्योरी ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, और थोड़ा सा आपको हैरेड को अच्छे से देखना, बाकी कुछ ज़्यादा देखना नहीं है। चलो फिर से अपने टॉपिक पे आते हैं। तो पहली चीज़ आपको इसमें समझना है प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास की मुख्य समस्याएं। अच्छा, उसके बाद देखो अब क्योंकि डेवलपमेंट जब आप पढ़ रहे हो तो जो इसके मापक है प्रमुख रूप से, जैसे कि HDI हो गया, PQLI हो गया, बहुत तरीके के ऐसे मापक है ना, वो सारी चीज़ें आपको इसमें करनी है, भले ही सिलेबस में आपको दिखाई नहीं दे रहा। आप प्रीवियस ईयर को देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट आपको टॉपिक देखना है स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, विकास के जो अवस्थाएं होती हैं। अब इसमें कुछ थ्योरी आ जाती हैं, जैसे कि रोजस्टिन रोडा का हो गया, नेल्सन का मॉडल हो गया, मतलब ऐसे तरीके के जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं वो आप देख लीजिएगा शॉर्ट में। उसके बाद क्लासिकल थ्योरी को देखना है, और फिर जो सबसे महत्वपूर्ण बन के आता है वो आता है हैरेड डोमर का ग्रोथ मॉडल देखना है। हैरेड से आपसे अक्सर पूछता है, तो ग्रोथ में बस समझ लीजिए कि इतना ही देखना है, बाकी कुछ चीज़ें आप प्रीवियस ईयर से समझ जाएंगे। उसके बाद आपसे पूछेगा पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया एंड कंपोजिशन पॉपुलेशन पॉलिसी इन इंडिया, यानी पॉपुलेशन पॉलिसी को आपको देखना। न्यू कॉन्सेप्ट इन नेशनल इनकम, नेशनल इनकम को आपको अच्छे से देखना है, और जितने इसके जैसे कि NDP, NNP, GNP, GDP, मतलब ये जिस तरीके का पूरा कॉन्सेप्ट है वो सब याद करना है। उसके बाद आपको देखना है ट्रेंड्स ऑफ नेशनल इनकम। फिर नेक्स्ट टॉपिक देखना है प्रॉब्लम्स ऑफ पॉवर्टी, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके UP PGT के पर्पज से भी और जनरल वे में भी अगर आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं तो। पॉवर्टी को देखेंगे, इसके कैसे जो है इसका निर्धारण किया गया, पहले कौन कौन सी समितियां आई, किसकी अध्यक्षता में कौन सी समिति थी, उसने गरीबी रेखा का निर्धारण कैसे किया, वो सारी चीज़ें आपको देखना है पॉवर्टी के अंदर। अंडर एम्प्लॉयमेंट को देखना है, उसके बाद फिर एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी को, यानी हिंदी में समझें तो बेरोजगारी को देखा है और इसको दूर करने की प्रमुख नीतियों के बारे में देखा है। उसके बाद फिर है क्राइसिस ऑफ एनर्जी, ऊर्जा से समा, हालांकि इससे क्वेश्चन आपसे पूछता नहीं, तो थोड़ा बहुत अगर देख लीजिएगा ठीक है, नहीं देखेंगे तो भी ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछेगा प्रॉब्लम्स इन एग्रीकल्चर फाइनेंस एंड सजेशंस,
और एग्रीकल्चर फाइनेंस से रिलेटेड जो भी न्यू स्कीम्स गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की गई होंगी वो सारी चीज़ें भी आपको इसमें देखना है। कुछ ओल्ड स्कीम जैसे अन्नपूर्णा योजना हो गई, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी। अब देखो ये जब सिलेबस डिजाइन किया गया था तो उसमें पॉलिसीज़ काफ़ी कम थी। आज के परिप्रेक्ष्य में देखो तो गवर्नमेंट के द्वारा बीच बीच में अक्सर कोई ना कोई नई पॉलिसी आती रहती है, तो एक शॉर्ट वे में अगर आप वो सारी चीज़ों को कवर कर लेंगे वो भी आपके लिए ठीक रहेगा। उसके बाद न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी इन इंडिया। अब इंडियन इकॉनमी पढ़ रहे हैं भाई तो 1991 को तो आपको देखना ही देखना पड़ेगा, तो वो हो गया। फिर जो है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री पॉलिसीज, छोटे स्तर के उद्योगों के लिए क्या क्या नीतियां बनाई गई हैं। और फिर एक्सपोर्ट प्रमोशन। नेक्स्ट है आपका सोशल सिक्योरिटी, लेबर वेलफेयर। उसके बाद मल्टीनेशनल कंपनीज, एमएनसी जो होती हैं। तो इकॉनमी में भी आपको इस तरीके के टॉपिक देखने हैं। फिर इकोनॉमिक ग्रोथ इन इंडिया, इकोनॉमिक ग्रोथ इन इंडिया, ये यहाँ तक फिर जो है इकोनॉमी का काम कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद आपसे पूछेगा स्टैटिक्स वाला जो सेक्शन है, सांख्यिकी। इसमें आपसे पूछ रहा है मीनिंग ऑफ स्टैटिक्स एंड इट्स इम्पोर्टेंस। तो भाई सांख्यिकी का अर्थ क्या है, मतलब क्या है, इसके बारे में थोड़ी एक बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको रखनी चाहिए, इसका महत्व क्या है, ये सारी चीज़ें। तो मीनिंग ऑफ स्टैटिक्स एंड इट्स इम्पोर्टेंस। नेक्स्ट आपसे ग्राफिक्स प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, ग्राफिक्स प्रेजेंटेशंस ऑफ डाटा के बारे में पूछेगा। फिर मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। उसके बाद इसमें मीन आपको देखना है, मीडियन देखना है और मोड देखना है। एक और टॉपिक है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ कोरिलेशन, तो कोरिलेशन को देखना है और साथ ही साथ इसका स्टैंडर्ड डेविएशन को। तो बस इतना सा ही सिलेबस आपका रखा गया है यूपी पीजीटी इकोनॉमिक्स का, यूपी पीजीटी इकोनॉमिक्स का। काफ़ी सारे लोगों को प्रॉब्लम हो रही थी, और प्रॉब्लम इसलिए हो रही क्योंकि हिंदी में सिलेबस था और वो इंग्लिश वर्जन में कहीं मिल नहीं रहा था। तो पहले तो मैंने सोचा हुआ था कि व्यवस्थित तरीके से आपको टाइप वाइप करके दे दिया जाए, लेकिन थोड़ा सा टाइम की कमी होने के कारण वो टाइप वाला काम नहीं हो पाया। तो मैंने कहा चलो इसको ऐसे ही बना देते हैं और मैं वीडियो में समझा दूंगा जब, तो एक एक टॉपिक आपके क्लियर हो जाएंगे। तो देखो ये तो आपका सिलेबस हो गया। अब केवल ऐसा नहीं है कि जो चीज़ें आपको सिलेबस में दिखाई दे रही हैं हूबहू आपसे यही पूछे, मतलब देखो सिलेबस में एक टॉपिक लिख दिया, उस टॉपिक के अंदर कितने क्वेश्चन बनते हैं ये आपको देखना होगा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से। तो सिलेबस आपके सामने है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आप उठाइए, उसको डेली देखिए 1-2 घंटे, आपको धीरे धीरे सब समझ में आने लगेगा कि आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने चाहिए। एक और क्वेश्चन आप सभी का आ रहा है इंग्लिश मीडियम के बारे में, इंग्लिश मीडियम की क्लासेज या इंग्लिश मीडियम की बुक्स वगैरह। तो देखो इंग्लिश मीडियम के लिए तो मैं वर्क नहीं करता क्योंकि मैं हमेशा से हिंदी मीडियम के लिए पढ़ा रहा हूँ, बट आपके सामने अब सिलेबस है, तो आपने अपने ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन यहाँ पे जो नोट्स वगैरह बनाई होंगी उन्हीं का यूज कीजिए, उन्हीं नोट्स से इन टॉपिक को आप पढ़ने का प्रयास करें। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आप कोशिश करें आपको इंग्लिश में मिल जाएंगे मार्केट में कहीं ना कहीं से। तो बस यही एक माध्यम आपके लिए हो सकता है अभी के लिए। बाकी अगर कोई इंग्लिश मीडियम में क्लासेज वगैरह लॉन्च कर रहा है तो उसको ज्वाइन करने से पहले एक बार ज़रूर देखिएगा कि वो कब से पढ़ा रहे हैं, मतलब कहीं ऐसा तो नहीं कि आपदा में अवसर निकाल के आ गए, फॉर्म आए और वो अपना क्लास वगैरह ला के लॉन्च कर दिए। तो ये सारी बातें आप लोग समझ के क्लासेज वगैरह ज्वाइन कीजिएगा, जिसकी भी ज्वाइन करें। यहाँ पे आपको अपना गुण दिखाना है ना कि उपभोक्ता एक विवेकशील प्राणी है, उपभोक्ता एक विवेकशील प्राणी है। तो पूरे तरीके से सोच समझ के ही किसी क्लास में एडमिशन लेंगे। मैं इंग्लिश मीडियम के लिए नहीं पढ़ाता हूँ, ये बात पूरी तरीके से सही है। मैं जो भी पढ़ाता हूँ स्पेशली हिंदी मीडियम के लिए है, और बुक्स वगैरह भी जो सजेस्ट किया हूँ वो हिंदी मीडियम के लिए है। तो अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो आपके सामने अब सिलेबस आ चुका है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस ले लीजिए और उसके अकॉर्डिंग आपने जो अपना ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन यहाँ पे जो नोट्स वगैरह कुछ बनाई हुई थी, जैसे भी आप पास हुए थे पढ़ लिख के, उन्हीं नोट्स का सहारा लीजिए और ये मान के चलें कि आपका एग्ज़ाम ज़रूर अच्छा होगा, क्योंकि पीजीटी का एग्ज़ाम बहुत हाई स्टैंडर्ड लेवल का नहीं होता है। तो इस वीडियो में इतनी ही बातें। भाई अगर अच्छा लगता है तो अपने उन दोस्तों तक इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा जो कि इंग्लिश मीडियम वाले हैं। और कुछ ना कुछ तो देखो चैनल से आपको इन्फॉर्मेशन या सीखने को मिलती ही रहती है, चाहे आपका हिंदी मीडियम हो अथवा इंग्लिश मीडियम हो। और सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर कर दें। कुछ भी अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट में पूछ लीजिए। सेकंड थिंग ये है कि इस पीडीएफ को मैं टेलीग्राम ग्रुप में अवेलेबल करवा दूंगा, तो टेलीग्राम ग्रुप में आप जो है
जा करके इस PDF को डाउनलोड भी कर लेंगे। लिंक उसका वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक रहेगा, वहाँ से आप जा करके इसको डाउनलोड कर पाएंगे। तो ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म होती है। मिलते हैं लगातार चैनल पे इस तरीके के वीडियोज़ के अपडेट के साथ। तब तक आप लोग अपना सिलेबस वगैरह मिल गया है और पढ़ाई लिखाई बिल्कुल जुनून के साथ शुरू कर दीजिए।